एक बार मेंढकों की टोली किसी रास्ते से जा रही थी। अचानक एक मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गया। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो वो ऊपर से चिल्लाने लगे, तुम इसमें से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम कोशिश मत करो। उस मेंढक को दूसरे मेंढकों की बात सुनाई नहीं दी और वह लगातार कोशिश करता रहा और अंत में बाहर आ गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, हमने तुम्हें कहा था कि गड्ढा बहुत गहरा है, तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? तो उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि मैं तो बहरा हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुन सकता। उसने कहा, मुझे तो लगा था तुम सभी मुझे इनकरेज कर रहे हो। ये कहानी कितनी सरल है, तुम्हें आसानी से समझ आ रही है। तुम भी उस गड्ढे में गिरे हुए मेंढक की तरह हो। मेरी बात सुनकर तुम चौंक जाओगे, लेकिन ये सच है। तुम्हारे साथ भी मेंढक की तरह हो रहा है। तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स तुम्हें यही कह रहे हैं कि तुम अब नहीं कर सकते, अब देर हो गई, अब कुछ करने की उम्मीद छोड़ दो। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें इन सब की तरफ उस मेंढक की तरह बहरा बनना होगा जिसने अपने प्रयासों पर ध्यान दिया और वह गड्ढे से बाहर आ गया। इतिहास इस बात का गवाह है, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में प्रयास नहीं छोड़े, जिन्होंने अपनी बढ़ती उम्र को भी अपने जुनून में बाधा नहीं बनने दिया, उन्होंने अपनी लाइफ में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। बोमन ईरानी को कौन नहीं जानता, ये 44 साल की उम्र में फिल्मों में हिट हुए। सैम वॉल्टन ने अपना पहला वॉलमार्ट स्टोर 44 साल की उम्र में खोला था। हेनरी फोर्ड ने फोर्ड कंपनी की शुरुआत 40 साल की उम्र में की थी। रीड हेस्टिंग्स ने नेटफ्लिक्स की शुरुआत 47 साल की उम्र में की। अगर ये लोग इतनी लेट शुरुआत करके अपनी फील्ड में बेस्ट बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? दूसरों की नेगेटिव बातें सुनना बंद करो, बहाने बनाना बंद करो, उठो, प्रयास करो, अगला बेस्ट तुम्हें बनना है। अगर मैं आपको किसी भी फास्ट फूड बेचने वाली फेमस ब्रांड का नाम पूछूं तो आप में से अधिकतर लोग मैकडॉनल्ड का नाम लोगे। अगर मैं आपको पूछूं मैकडॉनल्ड से पहले कौन सा फेमस फास्ट फूड ब्रांड था तो आप में से अधिकतर लोग उसका नाम नहीं जानते। चलिए मैं बताता हूं, दुनिया का सबसे पहले फास्ट फूड बेचने वाले ब्रांड का नाम है व्हाइट कसल्स, जिसकी शुरुआत कैंसस अमेरिका में 1921 में हुई थी। और व्हाइट कसल्स की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकन लोग बर्गर खाना पसंद नहीं करते थे, वह बर्गर को हाइजीनिक नहीं मानते थे। और व्हाइट कसल्स ने अपने रेस्टोरेंट की शुरुआत की, अपनी क्वालिटी से लोगों का दिल जीता और अमेरिकन लोगों में बर्गर को लोकप्रिय बनाया। और आज व्हाइट कसल्स के खुद के 400 रेस्टोरेंट हैं। और मैकडॉनल्ड की शुरुआत व्हाइट कसल्स से लगभग 20 साल बाद हुई और आज मैकडॉनल्ड के पूरे विश्व में 37,241 रेस्टोरेंट हैं। मैकडॉनल्ड व्हाइट कसल्स से 20 साल बाद शुरू होकर आगे निकल गया। अगर मैं आपको किसी सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाले ब्रांड का नाम सोचने को कहूं तो आप में से अधिकतर लोग कोका कोला का नाम ही सोचोगे। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछूं कि दुनिया की पहली सॉफ्ट ड्रिंक किसने बनाई थी तो आप में से अधिकतर लोगों को उसका नाम मालूम नहीं होगा। दुनिया का पहला ब्रांड जिसने सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक बनाई वह था श्वेप्स, जिसने 1783 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में कंपनी की शुरुआत की थी। और आज भारत में दुनिया के बहुत से देशों में श्वेप्स की ड्रिंक जो कंपनी बनाकर बेचती है वह कोई और नहीं, कोका कोला है। और कोका कोला कंपनी की शुरुआत श्वेप्स से लगभग 100 साल बाद 1886 में हुई थी और आज वही कंपनी श्वेप्स की मालिक बन गई है। तो दुनिया में जो भी लोग तुम्हें बाकियों से आगे नजर आते हैं, जो तुम्हें बेस्ट नजर आते हैं, क्या वे ऐसे ही बेस्ट बन गए? क्या उन्हें ऐसे ही किसी ने बेस्ट बनने के लिए रास्ता छोड़ दिया? वह बेस्ट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि दूसरों ने सिर्फ सोचा और उन्होंने कर दिखाया। आपको क्या लगता है किसी और ने श्वेप्स के मुकाबले में ड्रिंक बनाने का नहीं सोचा होगा? किसी और ब्रांड ने व्हाइट कसल्स के मुकाबले में बर्गर बनाने का नहीं सोचा होगा? लेकिन सिर्फ सोचा होगा। और कोका कोला और मैकडॉनल्ड सोच के साथ साथ एक्शन भी कर गए। तो देखा आपने, लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि आप कब शुरुआत करने जा रहे हो। ये भी मैटर नहीं करता कि आपसे पहले कितनों ने शुरुआत कर दी है। आपकी शुरुआत से पहले उस फील्ड में कौन कौन बेस्ट है। अगर कुछ मैटर करता है तो वह है आपका टैलेंट, अपने पे विश्वास, जुनून, लगन, मेहनत और एक्शन। और इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया के हर क्षेत्र में पहले बेस्ट कहे जाने वाले लोगों को किसी नए ने उससे बढ़िया बनकर पछाड़ दिया। तुम भी अपनी लाइफ में आगे आ सकते हो, तुम भी बेस्ट बन सकते हो, तुम भी अपना नाम बना सकते हो। तुम किसी भी फील्ड में किसी भी बेस्ट को पीछे छोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें पहला कदम लेना होगा। तुम वो लेते नहीं, तुम सोचते रहते हो। आई से जस्ट गो फॉर इट। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें कुछ भी करने से पहले मैदान साफ चाहिए तो यह कभी नहीं होगा। अपने कंप्यूटर पर उतना ही ध्यान दो जितना तुम्हें उससे बेहतर करने के लिए देना चाहिए। तुम्हें अपने कंप्यूटर की अच्छी बुरी बातें सब पता होनी चाहिए, लेकिन हर वक्त उसके बारे में नहीं सोचना। मेरे दोस्त, लाइफ में अगर तुम कुछ ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम्हें लाइफ में अपनी अलग जगह बनानी है, तुम्हें नेक्स्ट बेस्ट बनना है। लैम्बोर्गिनी कार्स का नाम तो तुमने सुना ही होगा, लेकिन आपको पता है इस कंपनी के मालिक फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स बनाया करते थे। कार्स बनाने का इनका कोई इरादा नहीं था।
हुआ यूं कि एक बार इन्होंने फेरारी की कार खरीदी। इनको कार चलाते वक्त उसके क्लच में प्रॉब्लम लगी। इन्होंने फेरारी के मालिक एंजो फेरारी को मिलकर बताया कि आपकी कार में क्लच की प्रॉब्लम है। तो एंजो फेरारी ने इनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ट्रैक्टर बनाने वाला स्पोर्ट्स कार के बारे में क्या जानता है। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी को यह बात इतनी चुभ गई कि उन्होंने तभी ठान लिया कि वह आगे से स्पोर्ट्स कार भी बनाएंगे, और उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो उम्र के कौन से पड़ाव में हूँ, मैं आज शुरू कर रहा हूँ और फेरारी स्पोर्ट्स कार की फील्ड में पहले से ही बेस्ट है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अब तुम में से कई सोचेंगे कि उनके पास तो पैसा था, उन्होंने कर लिया, उनके पास तो रिसोर्सेज थे, उन्होंने कर लिया। तो मेरे भाई, पैसा कार तो बना सकता है, बेस्ट कार नहीं। पैसा कार तो बना सकता है लेकिन लोगों में लोकप्रिय नहीं कर सकता। पैसा कार तो बना सकता है लेकिन लोगों को खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बेस्ट और लोकप्रिय प्रोडक्ट्स पैसे से नहीं, जुनून से बनते हैं, अपने टैलेंट पर विश्वास से बनते हैं, अपनी फील्ड में इंटरेस्ट से बनते हैं, मेहनत से बनते हैं। तुमने भी सफल होना है, तुमने भी लाइफ में आगे निकलना है, लेकिन पहले ये व्यर्थ का सोचना बंद करो। आज से ही अपने गोल पे काम शुरू करो। अपने सपने को सच करने के लिए पागल बनो। जो भी करना चाहते हो उसके लिए अपने अंदर आग पैदा करो, जुनून पैदा करो, और अपनी फील्ड के अगले बेस्ट तुम होगे।